द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी चीज में, इस पूरी प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेता जो हैं वो पानी फेर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेता अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये ऐसे ही नाराज रहे तो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब सवाल है कि ये नेता कौन से हैं और क्यों नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ले आती है, अपने पाले में शामिल कर लेती है, वो पार्टी अपने ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी दूर करने में असफल क्यों साबित हो रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे। ये 5 बड़े नेता कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये खबर भी आ रही है कि नेताओं में से एक नेता ने दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मुलाकात की है। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है और बीजेपी जो है, बीजेपी के जिस तरह से 5 बड़े नेता उससे नाराज हैं, बीजेपी उन्हें सॉल्व करने में, सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का यह आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में उन 5 नेताओं के बारे में जानकारी दी है। वो 5 नेता किस बात पर नाराज हैं, क्यों नाराज हैं और इनकी नाराजगी दूर करने में पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस का इसमें क्या रोल है, ये सभी बातें बताई गई हैं। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि एमपी चुनाव 2023 बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इन 5 नेताओं की नाराजगी। एक से मुलाकात कर चुके हैं दिग्विजय सिंह, तो कांग्रेस नेता एक से मुलाकात कर चुके हैं। 5 वरिष्ठ नेता, ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं, ये 5 वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, जिन्हें साधने में बीजेपी असफल नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस का भी यहाँ पर प्लान जो है वो पूरी तरीके से सेट है। इनमें से एक नेता से कांग्रेस जो है वो मुलाकात कर चुकी है। कांग्रेस के मंत्री इनमें से एक नेता से मुलाकात कर चुके हैं। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में इन 5 नेताओं की नाराजगी बीजेपी को कैसे ले डूब सकती है। अब आगे देखिए, लिखा है कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के कई सीनियर नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। इन नाराज नेताओं को मनाने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी बड़े नेता नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन मना नहीं पा रहे। विधानसभा चुनाव के लिए घोषित 2 समितियों में भी नाराज नेताओं को शामिल कर दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि चलिए जानते हैं कि वो 5 नेता कौन से हैं जो अपनी पार्टी से नाराज हैं, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तो सबसे पहले गौरी शंकर शेरवार। गौरी शंकर शेरवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायकी भी जीत चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं, ये आर्टिकल देखिए। इसमें लिखा है कि गौरी शंकर शेरवार बीजेपी के सीनियर नेता हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, सांची विधानसभा सीट से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं, 7 बार विधायकी का चुनाव जीते हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनके बेटे मुदित शेजवार को टिकट दे दिया था। हालांकि मुदित शेजवार कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी से हार गए थे, लेकिन अब प्रभुराम चौधरी भी बीजेपी में शामिल है। गौरी शंकर शेजवार के पास भी कोई बड़ा पद नहीं है और ऐसे में उनकी नाराजगी की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो बीजेपी में जो है ये नई बात नहीं है। बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखती, अपने वरिष्ठ नेताओं का जो पार्टी को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन पर बीजेपी ध्यान नहीं देती। यहाँ पर भी गौरी शंकर जो है वो यही कह रहे हैं कि पार्टी में उनका कोई खास बड़ा पद नहीं है और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरे नेता है यहाँ पर गौरी शंकर बिसेन।
अक्सर अपने बयानों को लेकर ये गौरीशंकर बिसेन जो है वो चर्चा में रहते हैं। गौरीशंकर बिसेन भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वो बालाघाट विधानसभा सीट से 6 बार विधायकी जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें कैबिनेट में शामिल भी किया गया था। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया था। अब वो बालाघाट विधानसभा सीट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, नहीं टिकट देंगे तो उसके बाद ये नाराज हो जाएंगे। नाराज होकर इनके पास जो भी ऑप्शन है वो उन ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन अगर ये नाराज होते हैं, ये 5 नेता नाराज होते हैं या इनमें से कोई भी नाराज होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। अब इसी के साथ अनूप मिश्रा, ये तीसरे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अनूप मिश्रा जो है वो बीजेपी के सीनियर लीडर माने जाते हैं। पार्टी में लंबे समय से साइडलाइन कर दिया है इन्हें। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं। तो आप देखिए, पूर्व पीएम अटल वाजपेयी के भांजे भी हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन बहुत सालों से इन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया। आपने भी इनका नाम बहुत कम सुना होगा। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, अब ये पार्टी को तय करना है कि कहां से टिकट देती है। अनूप मिश्रा को लेकर भी पार्टी की उलझनें बढ़ रही है। पार्टी की तरफ से उन्हें अभी तक चुनाव लड़ने का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन वो तो कह चुके हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है। अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो हो सकता है कि अनूप मिश्रा कोई और विकल्प जो है उसको खंगाले। तो यहाँ पर आपने देखा कि अनूप मिश्रा जो है उन्हें काफी समय से साइडलाइन कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में कोई जो है उनकी नहीं सुनता है। वहीं अब चौथे मंत्री की बात कर लें जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ये चौथे मंत्री हैं हरेंद्रजीत सिंह बब्बू। ये वही मंत्री हैं जिनसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुलाकात कर चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख रहे होंगे उनकी मुलाकात की। दिग्विजय सिंह बैठे हैं और सामने हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भी वहां पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और ये भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं आपको बताते हैं। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भी बीजेपी से नाराज हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद उनका रुख जो है वो थोड़ा नरम हुआ है। वो अपनी विधानसभा सीट से यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हरेंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये पूरे मामले में बड़ी बात है। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जो हैं वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी करते हुए नजर आए। हालांकि अब उनके तेवर जो हैं वो थोड़े नरम पड़ गए हैं, लेकिन ये तेवर कब तक नरम होते हैं और कब सख्ती में बदल जाएंगे ये तो हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ही जानते हैं। अब यहाँ पर 5वें मंत्री की बात कर लीजिए, शंकर लाल तिवारी। शंकर लाल तिवारी भी 4 बार से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन ये भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं वो आपको बताते हैं। शंकर लाल तिवारी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सतना विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं शंकर लाल तिवारी, वो भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। शंकर लाल तिवारी के पास फिलहाल कोई पद नहीं है। हालांकि हाल ही में पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। शंकर लाल तिवारी एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सतना विधानसभा सीट से बीजेपी नए चेहरे को चुनाव लड़ाने की योजना जो है वो बना रही। तो अगर बीजेपी सतना से नए चेहरे को लड़ाती है तो यहाँ पर शंकर लाल तिवारी का पत्ता साफ हो जाएगा और वो भी शायद आगे कुछ नए विकल्प तलाशे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक हैं वैसे वैसे ये सियासी घटनाक्रम जो है वो नया नया मोड़ ले रहा है। बीजेपी से कई विधायक, कई नेता जो हैं कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी कई और विधायक, नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी जिस तरह से चुनावी रणनीतियां बना रही है, लेकिन सारी रणनीति फेल हो रही है क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता, विधायक उनसे नाराज हैं और इस बात का फायदा जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी चालाकी से उठा सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।